क़यामत और मैदान ए हश्र का दिन, जब हर रूह अपने अंजाम को पाएगी, वो दिन जब ज़मीन कांपेगी, आसमान फट जाएगा, कब्रें उलट दी जाएंगी और हर रूह को उसके अमल की किताब सौंप दी जाएगी। यही है क़यामत और मैदान ए हश्र का मंजर। क़यामत कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक यकीनी हकीकत है, जिसकी गवाही हर नबी ने दी और जिसकी खबर हर आसमानी किताब में दी गई। ये वह दिन होगा जब पूरी कायनात की हालत बदल जाएगी। ये इंसान के ज़मीन पर अपने किए गए हर छोटे बड़े अमल का हिसाब किताब होगा। ये वो वक्त होगा जब वक्त की हुकूमत अल्लाह के हाथ में होगी और कोई सिफारिश, कोई ताकत, कोई दौलत किसी के काम नहीं आएगी। क़यामत की शुरुआत एक डरावनी आवाज़ से होगी, सूअर ट्रम्पेट की फूंक से। यह आवाज़ इतनी ज़ोरदार होगी कि पूरी कायनात हिल जाएगी। पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे, समंदर उबल उठेंगे, सूरज बुझ जाएगा और तारे टकराकर टूट पड़ेंगे। कुरान कहता है, जब सूअर फूंका जाएगा और जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। दुनिया के सारे अमीर, फ़कीर, राजा, गुलाम सब एक बराबर हो जाएंगे। उस दिन कोई अपने बेटे को पहचानने नहीं जाएगा, कोई माँ अपने बच्चे को याद नहीं रखेगी। फिर एक बार फिर सूअर फूंका जाएगा और इस बार हर एक को जिंदा किया जाएगा। लोग कब्रों से निकलेंगे, गुमसुम, डरे हुए, बेबस। कुरान कहता है, और जब कब्रें उलट दी जाएंगी, लोग कहेंगे, हाय हमारी तबाही, किसने हमें हमारी कब्रों से उठाया। यह एक ऐसा मंजर होगा जो इंसानी कल्पना से बाहर है। मैदान हश्र का मैदान सजेगा, जहां लाखों करोड़ों इंसान एक खुले मैदान में जमा होंगे, नंगे पांव, नंगे बदन, बिना किसी फर्क के। सूरज सिर पर होगा मगर कोई छांव नहीं मिलेगी। लोग पसीने में डूबे होंगे, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का गले तक। हर इंसान को उसके आमाल के हिसाब से रोका जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान को उसके आमाल के हिसाब से पसीना आएगा। यह वह जगह होगी जहां सिर्फ 7 किस्म के लोगों को अल्लाह की अर्श की छांव नसीब होगी। हिसाब किताब का दिन, फिर हिसाब का वक्त आएगा। हर इंसान को उसका नाम ए आमाल, रिकॉर्ड बुक, सौंपा जाएगा। नेक लोगों को दाहिने हाथ में और बदबख्तों को बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से। जिसे उसका नाम ए आमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, वह कहेगा, आओ मेरा नाम पढ़ो। लेकिन जिनके बुरे आमाल ज्यादा होंगे, वे कहेंगे, काश मुझे मेरी किताब न मिलती। हर एक का अमल तोला जाएगा, जो भला होगा उसका पलड़ा भारी होगा। फिर पुल सिरात आएगा, जो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। हर किसी को उस पर चलना होगा। कुछ रोशनी की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ घुटनों के बल और कुछ लटकते हुए नीचे गिर जाएंगे। उस दिन सब नबी भी अल्लाह से डरेंगे, मगर एकमात्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, मैं इसके लिए हूं। वो अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे और यही सबसे बड़ी रहमत होगी। जन्नत और जहन्नम का फैसला फिर फैसला होगा। जन्नतियों को सलामती के साथ, रोशनी के साथ जन्नत में ले जाया जाएगा, जहां न खुशी की कमी होगी, न किसी गम का साया। जहन्नमियों को घसीटते हुए दोजक की तरफ ले जाया जाएगा, जहां आग, धुआं, जहरीले सांप और ना मिटने वाली भूख प्यास होगी। ये वह दिन है जिसकी तैयारी आज की जिंदगी में ही करनी है। उस दिन कोई वकील नहीं होगा, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, सिर्फ अमल काम आएगा। जन्नत की जिंदगी कैसी होगी? जिन्हें अल्लाह की रहमत और अपने अच्छे आमाल की वजह से जन्नत नसीब होगी, उनके लिए न तो कोई डर होगा, न कोई गम। कुरान कहता है, उनके दिलों से हर तरह की दुश्मनी निकाल दी जाएगी और वो तख्तों पर भाईचारे के साथ आमने सामने बैठे होंगे। जन्नत में वो हर चीज होगी जिसकी तमन्ना इंसान ने कभी की होगी। दूध की नदियां, शहद के झरने, खुशबूदार बागात, नौजवान सेवक, हसीन हूरें और ऐसी नेमतें जिनकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं। वहां उन्हें सोना चढ़ा हुआ बर्तन दिया जाएगा और जो चाहेंगे वो मिलेगा। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार होगा। जब जन्नती अल्लाह को देखेंगे तो सारी नेमतें उन्हें छोटी लगेंगी। जहन्नम की जिंदगी, जहन्नम के अजाब की कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। ये आग 70 बार दुनिया की आग से ज्यादा गर्म होगी। वहां के खाने का नाम जक्कुम है, एक कड़वा जहरीला दरख्त।
पानी की जगह खौलता हुआ पीप पिलाया जाएगा। वो पानी पिएंगे जो खौल रहा होगा और उनका पेट फट जाएगा। उनके लिए आग के कपड़े होंगे, आग की चादरें, और उनका चेहरा जलते हुए अंगारों से सिला जाएगा। और सबसे बड़ी सजा अल्लाह की रहमत से हमेशा की दूरी होगी। आखिरी मंजिल, जब फैसला हो जाएगा तो एक ऐलान किया जाएगा, ऐ जन्नत वालों, तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। ऐ जहन्नम वालों, तुम हमेशा के लिए जहन्नम में रहोगे। फिर मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और सबके सामने उसे ज़बह कर दिया जाएगा और कहा जाएगा, अब मौत नहीं आएगी, हमेशा की जिंदगी है। यह जिंदगी सिर्फ एक इम्तिहान है। हमारी हर सांस, हर फैसला, हर अमल हमें या तो जन्नत की तरफ ले जा रहा है या जहन्नम की तरफ। आज जो वक्त है वही तौबा और सुधार का वक्त है। जब आंखें बंद हो जाएंगी तो सिर्फ अफसोस बचेगा, ऐ रब, मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे ताकि मैं अच्छे अमल कर सकूं। लेकिन यह दुआ कबूल न होगी। आज हमारे पास वक्त है, सांसें हैं, तौबा का दरवाजा खुला है। कल ये दरवाजा बंद हो जाएगा। आज रो लो अल्लाह के सामने ताकि कल के रोने से बच सको। कब्र में कोई साथ नहीं देगा, मैदान ए हश्र में कोई सहारा नहीं बनेगा। सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, अल्लाह से किया गया सच्चा रिश्ता और नेक आमाल। तौबा करो, नमाजों की पाबंदी करो, जुल्म और गुनाह से दूर रहो, क्योंकि ये दुनिया धोखा है मगर आखिरतः हकीकत है। याद रखो, मौत बहुत करीब है और कयामत उससे भी ज्यादा। अभी से तैयारी शुरू करो ताकि उस दिन फख्र से कह सको, या अल्लाह, मैं हाजिर हूं अपने आमाल के साथ। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस दिन अपने अर्श की छांव में जगह दे, नबी की शफात नसीब करे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमाए। आमीन।